नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से जय माता दी। तो नवरात्रि चल रही है इस समय, चैत्र नवरात्रि, और माता के जितने भक्त हैं वो सब अपने अपने घरों में माता की सेवा में लगे हैं और माता की पूजा पाठ अर्चना में लगे हैं। तो सभी भक्तों को मेरे तरफ़ से फिर से एक बार जय माता दी, और आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे और हंसी खुशी से होंगे और हंसी खुशी के साथ नवरात्रि का ये पर्व भी मना रहे होंगे। तो दोस्तों, नवरात्रि में कुछ संकेत ऐसे माता रानी हमें देती है, अपने भक्तों को देती है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा भविष्य बदलने वाला है, या फिर हमारी कोई मुराद है जो हमने माँ से मांगी है वो पूरी होने वाली है, या फिर कुछ ऐसा जो हम चाहते हैं जो इतने दिनों से नहीं हो रहा है, इतने सालों से नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, वो पूरा होने वाला है, या फिर जो कष्ट है वो दूर होने वाले हैं। तो ऐसे कुछ कुछ संकेत है जो नवरात्रि में बहुत ज़्यादा चमत्कारी संकेत माने जाते हैं, क्योंकि नवरात्रि में माँ दुर्गा जो है स्वयं इस धरती पर भ्रमण करती है, अपने भक्तों के घर घर भ्रमण करती है, क्योंकि जितने घर उतने माता रानी, जितने भक्त उतनी माता रानी की जो है रूप होते हैं। तो हर किसी के ऊपर माता रानी की असीम कृपा जो है बिल्कुल बराबर होती है। माँ के लिए अपने भक्तों को एक ही नज़र से देखती है। और नवरात्रि का व्रत जो है वो ऐसा है कि जिसको करने से ऐसी कोई इच्छा, ऐसी कोई कष्ट नहीं है जो आपके दूर नहीं हो सकते, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो आपकी पूरी नहीं हो सकती, ऐसी कोई मुराद नहीं है जो माँ के दरबार में जयकारा लगाने से आपकी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि नवरात्रि जो है वो बहुत ज़्यादा ही अहम माना जाता है माता रानी के पूजा पाठ के दौरान। तो दोस्तों, माँ पराशक्ति आदि शक्ति है, माँ भवानी है, दुर्गा काली है। माँ तो माँ ही है, उनसे जो मांगता है वो हर एक चीज़ माँ उन्हें अपने भक्तों को देती है, हर मुराद भी पूरी करती है अपने भक्तों के। तो इसीलिए दोस्तों, आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि अगर आपको आपके जॉब में भी मिल रहे हैं ये संकेत नवरात्रि के दौरान, तो आप समझ लीजिए कि आपका भविष्य बदलने वाला है। जी दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले संकेत की। उससे पहले जान लेते हैं कि जौ हम अपने घर में नवरात्रि के समय क्यों बोते हैं। तो दोस्तों, जब नवरात्रि के समय जौ बोने का अपना एक अलग ही महत्व है। जौ इसीलिए बोया जाता है नवरात्रि के समय, क्योंकि माना जाता है कि इसी चैत्र माह के समय में ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी, और इसी समय जो सबसे पहली फसल उगाई गई थी वो जौ ही थी। तो इसीलिए चैत्र के समय में, नवरात्रियों के दिनों में, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या फिर शारदीय नवरात्रि हो, जौ तो माँ के पास जो है वो लगाए जाते हैं, क्योंकि ये धरती में सबसे उगने वाली पहली फसल है जौ, जो हम नवरात्रि में माँ के सामने लगाते हैं। और इसी के लिए ये जौ जो है माँ के सामने लगाई जाती है। और जौ लगाने से घर की सुख शांति समृद्धि सदा आपके घर में बनी रहती है, आपके जीवन के हर कष्ट दूर होते हैं। और माता जौ में ही संकेत आपको देती है नवरात्रि के 9 दिन के अंदर कि आपकी पूजा माँ ने प्रसन्नता से स्वीकार की है, खुशी हंसी से माँ आपके घर विराजमान है, या आपकी हर मुराद जो है वो पूरी होने वाली है, खुशियों के भंडारे आपके घर लगने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको माता रानी, माता काली से जुड़ी हर वीडियो, हर टॉपिक पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं वो कौन कौन से संकेत हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जौ अगर आप नवरात्रि के समय बोते हैं तो सबसे पहले कि अगर 2.5 दिन में जौ आपको दर्शन देने लगे तो ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि 3 से 4 दिन के बाद ही जो है वो जौ उगना शुरू होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो है देखे गए हैं बहुत से जगहों पर, जहाँ माँ जब बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर आपकी पूजा स्वीकार करती हैं, आपके पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है,
तो माता रानी 2.5 दिन में आपको जौ के दर्शन होने लगते हैं। 2.5 दिन में ही माता रानी जौ के दर्शन आपको करा देती हैं। तो 2.5 दिन में अगर आपको जौ दिखने शुरू हो जाए तो आप मान लीजिए कि आपका भाग्य जो है वो बदलने वाला है। जी दोस्तों, ये किसी चमत्कारी संकेत से कम नहीं है, इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। और जो लोग आके कमेंट करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है या ये है वो है, तो मैं उनसे पहले ही कह देती हूँ कि ये जो है वो आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। और माता रानी के जो भक्त हैं उनकी अपनी इष्ट पर एक अलग ही तरह का विश्वास, एक अलग ही तरह का भाव होता है। तो ये विश्वास और आस्था का विषय है, तो इसको बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा, मैंने पहले ही कह दिया है। क्योंकि ऐसा होता है कि 2.5 दिन में जब जौ दर्शन देने लग जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपकी हर मुराद पूरी होने वाली है। माँ आपके पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। तो जौ अगर आपके बहुत ज़्यादा जल्दी बड़े हो रहे हैं, मतलब एकदम तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं, मतलब आज आपने देखा कि जो एकदम छोटे से थे, कल आपने देखा कि वो 1.5 इंच के हो गए हैं, रात तक आपने देखा कि वो 2.5 इंच के हो गए हैं। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहे हैं आपके जौ में 9 दिनों के अंदर, तो आप ये मान लीजिए कि ये माता रानी का संकेत है आपको कि माता रानी ने आपकी पूजा बहुत ज़्यादा प्रसन्नता से स्वीकार की है और आपका जो भी कष्ट है, जो भी आपके जीवन का दुख है, तकलीफ़ है, वो दूर होने वाला है। आपकी जो भी मुरादें हैं वो पूरी होने वाली है, आपका भविष्य बदलने वाला है। जी दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तो कहते हैं कि जौ के कुछ रंगों पर भी ये संकेत मिलते हैं कि आपका भाग्य बदलने वाला है। तो अगर आपके जौ एकदम हरे भरे हो रहे हैं, मतलब एकदम हरे हरे रंग के हो रहे, एकदम खिले खिले से, एकदम जैसे जिसको जो पैरोट ग्रीन बोला जाता है, तो एकदम हरे हरे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी से उग रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा। जी दोस्तों, इस संकेत को आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये स्वयं माता रानी का संकेत है आपके लिए, जिसको आप हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। कि जौ का एकदम तेज़ी से बढ़ना और एकदम हरा भरा दिखना, एकदम घना दिखना, ये संकेत है कि आपके घर में आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है और आपके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि, बरकत की जो है हमेशा आपके घर बने रहने वाले हैं। अगर आपके जौ पीले रंग के हो रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा देखा गया है कि कभी कभी जौ में जो है थोड़ी पीली पीली सी रंग भी दिखाई देने लगती है, तो ये भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि जब पीला रंग आपके जौ में आता है, अगर थोड़ा थोड़ा भी आपको दिख रहा है, तो आप के लिए ये संकेत होता है कि आपको बहुत बड़ा धन का लाभ होने वाला है। जी दोस्तों, ये पीले रंग का दिखना जौ में ये धन का लाभ होने का संकेत होता है। तो आपने जो भी अगर माँ से मुरादें मांगी है वो तो आपकी पूरी होने ही वाली है इन संकेतों के दौरान। और पीले रंग के जौ दिखे तो आप ये समझ जाइए कि आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है और आपके जीवन की आर्थिक स्थिति एकदम सुधरने वाली है और आपका भविष्य एकदम बदलने वाला है। जी दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरी संकेत की। तो जौ में अगर आपको हरे और पीले दोनों कलर दिखे तो आप ये समझ लीजिए, और आपके जौ अगर एकदम बड़े बड़े होकर एकदम मतलब गिर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े घने घने होकर और वो चारों तरफ से गिर रहे हैं नीचे की ओर, तो ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा ये चमत्कारी संकेत है आपको कि आपका भविष्य पूरी तरह से बदलने वाला है। आपके जीवन के जितने दुख, तकलीफ़, कष्ट है, सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। जितने आपने तकलीफ़ें सही हैं, काटी है, बुराइयां बर्दाश्त की है, अब उस सब का अंत होने वाला है। आपके जितने भी दुश्मन हैं, आपके जितने भी
जो आपके लिए बुरा सोचते हैं उन सभी का अंत होने वाला है। उन सब से आपको छुटकारा मिलने वाला है और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन का लाभ होने वाला है और आपका भविष्य जो है वो पूरी तरह से बदल कर उज्ज्वल होने वाला है। आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। तो दोस्तों, ये थे वो चमत्कारी संकेत जो अगर आपको 9 दिन के अंदर माता रानी जौ में दिखा रही हैं, दे रही हैं। अगर आपको ऐसे संकेत अपने जौ में मिल रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका भविष्य बदलने वाला है, आपका भाग्य पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो मैं कहीं यहीं करती हूँ समाप्त। इसी के साथ अब आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और किन किन लोगों के साथ ये संकेत हो रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी। और इसी के साथ अब मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। जय माता दी, जय माँ काली।